आज हम लोग सीखेंगे विंडो एसी का मैकेनिकल सिस्टम किस तरीके से काम करता है। तो ये देखिए एक विंडो एसी का मैकेनिकल सिस्टम है। पूरा कंप्रेसर, कंडेंसर, फिल्टर, कैपिलरी, एवापोरेटर सब कुछ विंडो एसी से बाहर कर लिया गया। वहाँ पे देख सकते हैं टेबल पे विंडो एसी है और ये जो विंडो एसी है इसके अंदर से ये मैकेनिकल पार्ट पूरी तरीके से बाहर निकाल लिया गया है। और ये कैसे काम करता है इसके बारे में सही से समझेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। अगर आप चाहते हैं ना इन सारे सिस्टम का लीकेज चेक करना तो बस यहीं से प्रेशर डाल दीजिए और पानी में डुबा दीजिए। तो जहाँ ये सारा कंप्रेसर वगैरह पानी में डुबा दीजिए और उसके बाद आपको लीकेज क्लियर मिल जाएगा कि लीकेज कहाँ पे है। काफ़ी आसानी से हो जाता है, अलग अलग आपको प्रेशर वगैरह नहीं डालने पड़ता है। ये काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे लीकेज हम लोग चेक कर लेते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये किस तरीके से विंडो एसी का मैकेनिकल पार्ट काम करता है इसके बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपल एक लगा हुआ यहाँ पे कंप्रेसर, आप देख सकते हैं ये कंप्रेसर अपना है रोटरी कंप्रेसर। और ये रोटरी कंप्रेसर में दो लाइनें होती हैं। एक होता है सक्शन लाइन जहाँ से ये गैस को खींचता है, एक होता है डिस्चार्ज लाइन जहाँ से ये गैस को फेंकता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है कि ठंडी गैस यहाँ से चार्ज कर दी जाती है और इसमें पूरी गैस सारे पाइपों में फैल जाती है। कंप्रेसर में भी गैस आ जाती है, कंडेंसर में भी आ जाती है, फिल्टर में भी आ जाती है, एवापोरेटर में भी आ जाती है। सब में गैस जो है ना चारों तरफ से फैल जाती है। अब क्या होता है जैसे ही कंप्रेसर को स्टार्ट किया जाता है ना तो ये कंप्रेसर इस गैस को पूरे पाइपों में लगातार घुमाना शुरू कर देता है। जैसे पाइपों में गैस घूमने लगती है तो यहाँ पे क्या होता है ना कूलिंग होना शुरू हो जाती है। जैसे कि कंप्रेसर काम होता है कि लो टेम्परेचर और लो प्रेशर गैस को सक्शन लाइन द्वारा खींचकर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में कन्वर्ट करके डिस्चार्ज लाइन द्वारा फेंकना। तो यहाँ से जब गैस निकलेगी ना डिस्चार्ज लाइन से कंप्रेसर से पूरा गर्म गैस रहेगी और ये गर्म गैस जाएगी सीधा हमारे इस कंडेंसर में, जो कि कंडेंसर कॉइल, इसको हीटिंग कॉइल भी बोलते हैं। ये कंडेंसर पूरी तरीके से गर्म हो जाएगा और फिर यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पंखा लगा होता है। ये पंखा जब चलता है यहाँ पे तो ये इसके अंदर गर्मी को बाहर फेंकता रहता है। जैसे कि आप दिखा दें वहाँ पे देखिए लगा हुआ मोटर वहाँ पे लगा हुआ है। वो मोटर में ना पंखा लगा होता है। वो पंखा जो लगा होता है तो वो हवा यहाँ पे लगातार मारता रहता है जिससे कि यहाँ पे ये ठंडा होता रहता है अपना कंडेंसर। और फिर यहाँ से जो वाष्प गैस अंदर जाती है, गर्म गैस धीरे धीरे ठंडी गैस में बदल करके आ जाती है बाहर यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए लगा हुआ फिल्टर। अब फिल्टर काम होता है ना जो कुछ भी इसमें गंदगी रहेगी ना गैस में तो उसको ये छान लेगा, गंदगी वगैरह को रोक लेगा। फिर यहाँ से शुद्ध गैस निकलेगी और जाएगी इस कैपिलरी में। याद रहे ये फिल्टर कैपिलरी से पहले ही हमेशा लगाया जाता है। वो इसलिए लगाया जाता है ताकि कोई भी कचरा वगैरह आए तो ये फिल्टर रोक ले और कैपिलरी में कचरा ना जा पाए। क्योंकि कैपिलरी काफ़ी पतली होती है, जरा सा भी कोई बारीक कचरा अंदर चला जाएगा तो ये कैपिलरी ब्लॉक हो जाएगी और फिर कूलिंग आगे नहीं जा पाएगी, गैस नहीं जा पाएगी तो कूलिंग आगे बढ़ेगी नहीं। तो इसलिए यहाँ पे फिल्टर लगाते हैं ताकि गैस को छान ले। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए कैपिलरी लगी हुई है। यहाँ पे तीन कैपिलरी लगाई गई है, 1 2 3 कैपिलरी, ठीक है। ये इसलिए लगाया गया ताकि कूलिंग थोड़ा अच्छी तरीके से हो। अब यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा ध्यान से, इसके ऊपर ये कवर लगा दिया गया। देखिए ये ना रबड़ का कवर लगा दिया गया प्लास्टिक का, ताकि ये आपस में टकरा करके लीक वगैरह ना हो जाए, इसीलिए कवर लगाए। अब यहाँ से गैस निकली और आगे बढ़ रही है। यहाँ पे कैपिलरी के जरिए से निकल रही सीधा। और कैपिलरी काम होता है गैस की स्पीड को कम करना। इसको समझिए पहले कैपिलरी काम क्या होता है। कैपिलरी का काम होता है, कैपिलरी को हिंदी में बोलते हैं कोशिका, ठीक है ना। तो ये जो पतली पाइप है, पतली नली है, कैपिलरी जो है इसका काम होता है गैस की स्पीड को कम करना। देखिए गैस की स्पीड को कम इसलिए किया जाता है ताकि कुछ देर तक कंडेंसर में गैस रुके, जिससे कि बार बार इस पर हवा लगती रहेगी बाहरी, तो वो हवा इसी गर्मी को लेकर के उड़ जाएगी और धीरे धीरे गर्म गैस ठंडी गैस में बदल जाएगी। इसलिए कैपिलरी लगाते हैं। अगर ये कैपिलरी नहीं लगाते, डायरेक्टली गैस इसमें आती कंप्रेसर से गर्म गैस और वही गर्म गैस डायरेक्टली चली जाती इस वहाँ एवापोरेटर में और वहाँ पे कूलिंग के बजाय हीटिंग होने लगता। इस वजह से कैपिलरी लगाते हैं ताकि गैस कुछ देर तक कंडेंसर में रुके और हवा लगने से, बार बार हवा लगने से वहाँ पे गर्म गैस ठंडी गैस में बदल जाए, मतलब कि वाष्प गैस द्रव में बदल जाए, इसलिए लगाते हैं कैपिलरी। अब कैपिलरी से जब निकलेगी गैस यहाँ पे तो ये सीधा आ जाएगी हमारे इस एवापोरेटर में। आप देख सकते हैं, आप ये पतली पाइप है और ये पतली पाइप जा करके जुड़ रही है मोटी पाइप में। जैसे ही यहाँ से गैस निकलती है ना, स्प्रे की शक्ल में निकलती है, फुहारे की शक्ल में। और यहाँ पे क्या होता है कि पूरी तरीके से यहाँ पे आइस, मतलब कि गैस पूरी ठंडी हो जाती है, एकदम चिल्ड हो जाती है और ये चिल्ड गैस पूरे एवापोरेटर में आती है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा एवापोरेटर है और इस एवापोरेटर में जब ये गैस आती है तो ये एवापोरेटर पूरी तरीके से फुल हो जाता है, ठंडा एकदम। और पीछे लगा होता है एक ब्लोअर फैन और ये जो ब्लोअर फैन लगा होता है यहाँ पे, वो क्या करता है, इसके जरिए से हवा को खींचता है, गर्म हवा के रूम के गर्म हवा को खींचता है और इससे टकरा के ठंडा कर देता है। और वो ठंडी हवा को यहाँ से बैक से खींच करके यहाँ से गैलरी के जरिए से बाहर फेंकता रहता है। मतलब कि गर्म हवा को इस पर टच करता है और गर्म हवा इससे होकर ठंडी हो जाती है एवापोरेटर से और इसी हवा को खींच करके
साइड से ये रूम में फिर से फेंक देता है। तो मतलब यहाँ से गर्म हवा टकराती है, ठंडी होती है, और यहाँ से ठंडी हवा बन करके वो बाहर निकलती है रूम में। इस तरीके धीरे धीरे रूम धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हो जाता है और पूरी तरीके से चिल्ड हो जाता है रूम भी अपना। फिर लास्ट में क्या होगा, ये गैस वापस चली जाएगी दोबारा से। ये गैस हमारी जो यहाँ पे आई थी ठंडा करने के बाद लास्ट में ये गैस हमारी वापस होगी। देखिए गैस इस कैपिलरी के माध्यम से आई थी, इस सिस्टम में गई थी और वापस ये आ रही है हमारी सक्शन लाइन के जरिए से, फिर दोबारा से उसी कंप्रेशर में। आप देख सकते हैं कंप्रेसर में ये आ रही गैस यहाँ पे, और ये सीधा आ जाती है फिर सक्शन पंप में, मतलब कि कंप्रेसर में, और यहाँ से वापस हमारी इस कंप्रेशर में आ जाती है। याद रहे कि ये सक्शन पंप क्यों लगाया जाता है रोटरी कंप्रेसर में, इसको समझिए। सक्शन पंप को एक्यूमुलेटर के नाम से भी जानते हैं, एक्यूमुलेटर के नाम से भी सक्शन पंप को जाना जाता है। ये है हमारा सक्शन पंप, और इसका काम होता है, जैसे देखिए इस इवापोरेटर का काम होता है कि द्रव गैस को वाष्प में चेंज करना, ठीक है ना। एक तो काम होता है कूलिंग करना, दूसरा काम है कि द्रव गैस को वाष्प में चेंज करना। अब यहाँ पे जब द्रव गैस अंदर आएगी तो हवा की गर्मी की वजह से वाष्प में बन जाएगी, और वाष्प बन करके यहाँ से फिर वापस आएगी हमारे इस कंप्रेशर में। किसी वजह से कुछ गैस अगर अच्छी तरीके से वाष्प में नहीं बन पाई है और द्रव में ही गैस वापस आ गई, तो ये क्या करता है, जो एक्यूमुलेटर होता है मतलब सक्शन पंप, ये उस द्रव गैस को वाष्प में बदलने का काम करता है। अगर डायरेक्टली यहाँ पे द्रव गैस ही वापस आके कंप्रेसर में चला जाएगा तो कंप्रेसर को हीट करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इससे कि कंप्रेसर जल्दी ख़राब होने का डर है। इस वजह से इसके सपोर्टर को लगा दिया गया यहाँ पे एक सक्शन पंप, और ये जो गैस वापस आती है वाष्प के रूप में कंप्रेसर में आती है। किसी वजह से वाष्प गैस द्रव में ही रह जाती है, मतलब कि वाष्प में नहीं बदल पाती है, तो उस द्रव गैस को ये वाष्प में बना देता है, तब इस कंप्रेसर के अंदर जाने देता है, जिससे कि कंप्रेसर लॉन्ग टाइम तक अच्छी तरीके से चलता रहता है। एक ये डाउट था, ये आपका क्लियर हो गया। दूसरा डाउट आपका ये था हो सकता है कि आखिर इस एसी में क्यों 3 कैपिलरी लगाए हैं। 2 या 3 कैपिलरी अपनी विंडो एसी में लगती है, 2 या 3 कैपिलरी, तो आखिर क्यों लगाते हैं 2-3 कैपिलरी, इसके बारे में ध्यान से समझते हैं। देखिए अब आपका डाउट होगा, इसमें सवाल होगा कि बताइए अगर यहाँ पे एक ही पाइप लगा दिया जाए और मोटी कर दिया जाए तो वो खुद ही कंट्रोल करेगी और यहाँ पे कूलिंग होगी। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक ही पाइप लगा देते हैं, 3 कैपिलरी नहीं लगाते हैं, चलिए मान लेते हैं 3 कैपिलरी नहीं लगाते हैं, एक ही लगा देते हैं, ठीक है। तो एक लगाने से क्या नुकसान है ये समझिए। अब यहाँ पे एक पाइप थोड़ी सी मोटी कर देते हैं और वही पाइप लगा के यहाँ पे जोड़ देते हैं। मान लीजिए गैस आई, और जब यहाँ पे गैस ये आएगी तो ये गैस यहाँ पे इंटर होगी, और इंटर होने के बाद घूमते लास्ट में यहाँ तब जब तक यहाँ पे आएगी ना, तो ये गैस आधे दूर तक आते आते इसकी पावर ख़त्म हो जाएगी, जो कूलिंग थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, और आधी पाइप ही मतलब आधा एवापोरेटर पूरा ठंडा रहेगा और आधा एवापोरेटर पूरा नॉर्मल हो जाएगा, जो कि आधे पे से जो टकरा के हवा जाएगी वो ठंडी हो जाएगी, और जो उसके बाद टकरा के जाएगी वो ठंडी उंडी नहीं होगी। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि अगर 3 पाइप कर दिया जाए तो अब इसमें क्या डिवाइड किया गया है, 3 भागों में इस एवापोरेटर को डिवाइड किया गया है। एक से कैपिलरी से ठंडी गैस आई, अंदर घूमी और ठंडी ही रही, वापस चली गई वहाँ पे, मतलब कि पूरे भरपूर यहाँ पे ठंडा हो रही गैस। दूसरी है हवा, और फिर दूसरी वाली गैस हमारी दूसरी कैपिलरी से आई और थोड़ा सा घूमी फिर वापस चली गई। फिर तीसरी गैस हमारी इसके अंदर आई कैपिलरी के जरिए से, और यहाँ से तो थोड़ा सा घूमी फिर वापस चली गई। तो मतलब इसकी जो पावर है गैस की ख़त्म नहीं हो पा रही और वापस चली जा रही, जिससे कि कूलिंग अच्छी तरीके से बना रह रहा है नीचे से ऊपर तक, और अच्छी तरीके से ये हमारा जो हवा है ये एवापोरेटर से टकरा के ठंडी हो रही है। और अगर एक ही कैपिलरी लगाते हैं तो ये थोड़ा नीचे आते आते आधे दूर तक आते आते गर्म हो जाती गैस, और फिर वो हवा को ठंडा नहीं कर पाता। इसकी वजह से 2 या 3 कैपिलरी को यहाँ पे लगाया जाता है। ये आपको सही से समझ में आ गया होगा। देखिए जब इसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह आती है, गैस वगैरह चेक करना होता है, यहाँ पे हमारे पास एक चार्जिंग लाइन दी गई होती है सक्शन लाइन पे ही। तो अगर कोई पूछे अगर रोटरी कंप्रेसर में सिर्फ 2 ही लाइन होती है, सक्शन और डिस्चार्ज, तो गैस कहाँ से डालते हैं, तो उसको बोलिए गैस डालते हैं सक्शन लाइन से। मतलब कि सक्शन लाइन पे ना एक पाइप निकली होती है और वहीं से हम लोग गैस यहाँ पे चार्ज किया करते हैं। तो ये चीज़ आपको वहाँ पे बतानी है। तो ये सारे पार्ट है जो कि मुझे बताना था आप लोगों को, किस तरीके से विंडो एसी के मैकेनिकल पार्ट काम करता है। तो यही इसी तरीके से ये सारे पार्ट हमारे काम करते हैं, और गैस घूमती रहती है, कंप्रेसर से जाती है कंडेंसर में, उससे जाती है फिर फिल्टर में, फिर कैपिलरी में, फिर एवापोरेटर में, फिर दोबारा कंप्रेसर में। जब तक ये गैस घूमती रहती है तब तक कूलिंग होती रहती है। अगर किसी वजह से गैस लीक हो जाए तो कूलिंग बंद हो जाएगी, किसी वजह से गैस हो लेकिन वो जाम हो जाए तब भी कूलिंग बंद हो जाएगी, इसको चोक बोलते हैं। अगर गैस इसमें हो और
गैस घूम ही ना पाए, या कंप्रेसर ना चल रहा हो या कंप्रेसर का प्रेशर डाउन हो जाए तो गैस घूम ही ना पाए पूरे मैकेनिकल पार्टों में, तब भी यहाँ पे ये कूलिंग नहीं होती है। तो यही 3 फॉल्ट होते हैं। अगर कंप्रेसर चल रहा है तो या तो गैस लीक है, या तो गैस चोक है, या तो कंप्रेसर का प्रेशर डाउन है। इसी फॉल्ट को फाइंड करते हैं, उसके बाद उसको सही करते हैं, वैक्यूम करते हैं, गैस चार्ज करते हैं, फिर से हमारा सिस्टम काम करना स्टार्ट कर देता है। तो ये हमारा जो मैकेनिकल सिस्टम है इसी तरीके से काम करता है। तो ये चीज़ें बतानी थी। तो बस आज के लिए इतना ही, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।